इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज नीति आयोग, जो कि एग्जाम में आता है, यूनिट 7 से है। ओके, इसको समझते हैं, इसके बाद एसडीजी और एसडीआई को समझेंगे। देखिए, नीति आयोग से जो क्वेश्चन आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं क्योंकि एमसीक्यू आते हैं। तो देखिए, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, पहले ये आता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है, ये क्या है, ये प्लानिंग कमीशन के बाद इसको बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को ये जो है फॉर्म किया गया एज पर द नीति आयोग एक्ट 2014। इसका जो मेन उद्देश्य होता है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस जो है एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। भारत सरकार के लिए पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है वो बना करके देना, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाना, प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन हो सरकारों के बीच में, उसको बढ़ावा देना, ये सभी के सभी काम होते हैं। एक थिंक टैंक, एक इनोवेटिव थिंक टैंक की तरह काम करता है। ठीक है, ये जो है नीति आयोग है। इसके प्रेजेंट टाइम में जो सीईओ है दैट इज द बीवीआर सुब्रमण्यम, जो कि फरवरी 2023 में अपॉइंट किए गए थे। प्रेजेंट टाइम में जो वाइस चेयरमैन है श्री सुमन बैरी है, और जो चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी है। तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा है जो कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अभी देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या मेन डिफरेंस होता है, ये जानना जरूरी है। देखो, जो प्लानिंग कमीशन थी उसमें बजटिंग का काम प्लानिंग कमीशन करती थी, लेकिन ये चूंकि थिंक टैंक है तो ये बजटिंग का काम नहीं करता है, बजट एलोकेट नहीं करता है। ठीक है, किसी प्रकार की पॉलिसी को जो है इम्पोज नहीं कर सकता, क्योंकि ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। ये जो प्लानिंग कमीशन थी वो टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करते थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या प्लानिंग कमीशन के द्वारा पॉलिसी बनाई जाती थी उसको इम्प्लीमेंट करना ही होता है सरकारों को। लेकिन इसमें उल्टा होता है, यहाँ पर जो है राज्य सरकारें साथ में मिल करके जो है रिकमेंडेशन देती है, उसके आधार पर जो है ये थिंक टैंक की तरह काम करके पॉलिसी रिकमेंडेशन देता है, फ्रेमवर्क बना करके देता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में।